Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, uh, today date is 11. Today date is 11 February 2022, and I am teaching you chapter number 20, and name of the chapter Unity in Diversity. Unity in diversity. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So we discussed that what is the position of our country in the world. So the position of our country in the world is 7th out of 195 countries. Total there are 195 countries, and the position of our country is 7. And after getting the independence from the British rule, we adopted our constitution in 26 January 1950. So every year we celebrate it as a Republic Day. So if we are talking about the present time, so our country is divided into 28 states and 8 union territories, and New Delhi is the capital of our country. So see, why there is a need of these national symbols. Why there is a need of these national symbols? See student, not after the independence, before the independence there are people belonging to different religions are living in our country. ठीक है, तो दैट इज द रीजन. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात हुई है. बिफोर द इंडिपेंडेंस से पहले से ही हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, और इवन रिलीजन वाइज भी लोगों में बहुत डिफरेंसेस थी, क्योंकि हिंदूज में भी बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम्स है, मुस्लिम्स में भी है, सिख्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है. ठीक है, एक तो रिलीजन का डिफरेंस था. रिलीजन के बाद फिर हिंदूज में कास्ट सिस्टम, मुस्लिम में भी कास्ट सिस्टम, क्रिश्चियन में भी कास्ट सिस्टम, और सिख रिलीजन में भी कास्ट सिस्टम. तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो डैट इज़ द रीज़न. ऐसा हमारी कंट्री का नहीं है बेटा. सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ नेशनल सिंबल बनाती हैं कि जब भी उनके बारे में बात होगी, देन दैट इज सेम फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन दिस कंट्री. तो ये जो नेशनल सिंबल्स हैं, ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं? ये हमारी कंट्री इंडिया के लिए स्टैंड कर रहे हैं. और इन्हीं यही नेशनल सिंबल्स ने हमें आपस में बाइंड करके जोड़ के रखा है. दैट इज द रीजन द नेम ऑफ द चैप्टर इज आल्सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, दैट इज द रीजन द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी आल्सो. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस. अब ओके, आवर नेशनल सिंबल हो गया. So national symbols are very important because they stand for our country India, or when we see these symbols we know that they represent symbol India. ठीक है, जब भी हम इन सिंबल्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी रिलीजन का सिंबल है, मेरी कास्ट का सिंबल है. हम क्या कहेंगे? दिस सिंबल रिप्रेजेंट आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. ठीक है, ये सिंबल किसको बिलोंग कर रहा है? हमारी कंट्री इंडिया को. सो स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल सिंबल्स, तो 3 नेशनल सिंबल जो मेन है वो आपका है नेशनल फ्लैग, दैट इज योर नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग, फिर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, और नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम. ठीक है, ये मेन सिंबल्स हैं. इसके अलावा बिसाइड दिस
देयर आर अदर सिंबल्स आल्सो विच रिप्रेजेंट आवर कंट्री, जैसे हमारा नेशनल एनिमल भी है, नेशनल ट्री भी है, नेशनल बर्ड भी है, नेशनल फ्रूट भी है, नेशनल रिवर भी है, नेशनल फ्लावर भी है। ठीक है, सो दैट आर अदर सिंबल्स। जो मेन थ्री हैं दैट इज दिस, जो मेन थ्री हैं आपके वो ये है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम। और बिसाइड दिस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, बिसाइड दिस और भी सिंबल्स है, जैसे कि नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, बर्ड हो गया, फ्लावर। ठीक है, फिर हो गया नेशनल एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, फ्लावर हो गया, नेशनल रिवर, फिर नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्रूट, इसी तरह हो गया नेशनल ट्री। ठीक है, सो देयर आर अदर सिंबल्स आल्सो, बट द थ्री मेन सिंबल्स of our country, that is the national flag, national anthem and national emblem. So one by one we will discuss all these symbol, एक एक करके अब हम सारे symbols को क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल फ्लैग। ठीक है, सो वन बाय वन मैंने बोला ना, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट वी विल स्टार्ट विद द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। सो सबसे बड़ी बात है नेशनल फ्लैग, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। देखो हमारी कंट्री का बेटा नेशनल फ्लैग है, इट मीन्स दैट वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, सो नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब अब हमारी कंट्री पे किसी और का शासन नहीं है, जैसे एक समय था, किसका था, ब्रिटिश पीपल का, लेकिन अब नहीं। तो नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। सो हमारी ड्यूटी है कि वी शुड रिस्पेक्ट, ऑनर एंड टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी है अपने राष्ट्रीय झंडे का, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है। ठीक है, ये कोई ऐसा आम कपड़ा नहीं है, ये आपका नेशनल फ्लैग है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना, ऑनर मतलब इसका सम्मान करना है। ठीक है, सो क्योंकि नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। नेशनल फ्लैग को देख के ही पता चलता है कि हमारी कंट्री फ्रीडम है। ठीक है, अब वी आर नॉट रूल्ड बाई एनी अदर कंट्री। अब देखो जब नेशनल फ्लैग को हम लोग देखेंगे बेटा, तो इट इज रेक्टेंगुलर। कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हुई। इसका मतलब हुआ अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है
तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपका जो नेशनल फ्लैग है बेटा वो क्या है, रेक्टेंगुलर कलर का है, रेक्टेंगुलर। और इसमें कितने कलर्स हैं, ट्राई कलर्स हैं, ट्राई मतलब 3। ओके, ट्राई कलर विद डीप। अब ये जो 3 कलर्स के जो बैंड है ये डिफरेंट कलर्स हैं। जो सबसे टॉप पे आपका सैफ्रॉन है, ठीक है। और मिडल में आपका वाइट कलर आ जाएगा, और जो बॉटम है, बॉटम दैट इज ग्रीन, ठीक है। टॉप में सैफ्रॉन है, मिडल में वाइट है, एंड मिडल कह सकते हो या सेंटर में, ठीक है। और जो बॉटम में बेटा है वो आपका ग्रीन कलर है, ठीक है। सो सैफ्रॉन को हम लोग केसरिया भी बोलते हैं। सैफ्रॉन कलर इज आल्सो नोन एज केसरिया, ठीक है। इन हिंदी में से केसरिया कलर भी बोला जाता है। तो द इंडियन फ्लैग इज अ रेक्टेंगुलर ट्राई कलर विद डीप सेफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम, ठीक है। ये 3 कलर्स का आपको अपना नेशनल फ्लैग मिलता है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन है, इसमें आप लोग एक चक्र देखोगे, ठीक है। ये अशोका चक्र है, ठीक है। जो सम्राट अशोक थे बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, तो अशोका का जो लाइन्स कैपिटल जो थी सम्राट अशोक की, वो आपकी वाराणसी में है उस ओल्ड समय में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ बोलते हैं ना, तो वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। तो अशोका चक्र के अंदर जो तुम्हारे व्हील है, ये ब्लू कलर की व्हील है, और इसमें कितनी स्पोक्स हैं, 24। कितनी स्पोक्स हैं बेटा, 24 स्पोक्स हैं, ठीक है। और ये किसको सिंबलाइज करता है, धर्म को, ठीक है। ये किसको सिंबलाइज करता है, धर्म को सिंबलाइज करता है। ये जो आपका अशोका चक्र लिया गया है, और इस चक्र को हमने क्या बोला, अशोका चक्र। अब देखो बेटा, यहाँ से आते हैं सैफ्रॉन। देखो, कोई भी चीज़ें जो हमारे नेशनल सिंबल्स बने हैं, तो देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट। जैसे सैफ्रॉन कलर है, ठीक है। ये जो आपका सैफ्रॉन कलर है, ये सैक्रिफाइस को का सिंबल है। सैक्रिफाइस मीन्स दैट when we are doing struggle for the freedom, for our freedom against the British, जब हम अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटिश के, क्योंकि उस समय किसका रूल था, ब्रिटिश रूल। तो बेटा ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश लोगों को इंडियंस पे सिंपैथी हो गई, उनको बड़ी दया आ गई, उन्होंने बोला चलो 200 साल से तो यहाँ हम कर ही रहे इनको परेशान, चलो हम अपने वापस चले जाते हैं कंट्री, और अब आप लोग अपना देखो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। मैनी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ, इट मीन्स बहुत से लोगों की जानें गई थी, बहुत लोग मरे हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब इंडियंस बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के, कि अब उन्होंने सोच लिया था, मन बना लिया था कि अब आज़ादी लेके ही रहेंगे, तो ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस जगह जगह पे उन्होंने इंडियंस पे फायरिंग करवाई थी, और बहुत से इंडियन इसमें मारे गए थे। और उस समय गांधी जी ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, बट ही ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस होता है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, ये सब होता है नॉन वायलेंस में। तो गांधी जी ने भी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था किसमें, इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में। तो बहुत लोग मरे थे बेटा, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ दे दी थी, क्योंकि जो आदमी मर गया फिर उसने क्या आज़ादी दी की, तो बहुत लोगों की जानें चली गई थी इस आज़ादी को पाने के चक्कर में। तो डैट इज़ द रीज़न जो सैफ्रॉन कलर है, ये सेक्रीफाइस
का सिंबल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पास्ट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसे ऐसे नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। 15 अगस्त को हम उस पास्ट हिस्ट्री के सारे हीरोज़ को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी अपने देश के आज़ादी के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ रीज़न जो सैफ्रॉन कलर है बेटा, ये सेक्रीफाइस को सिंबलाइज करता है। फिर बीच में वाइट आ गया। वाइट कलर क्या है? शांति, क्योंकि ये गांधी जी क्या था, वो नॉन वायलेंस को बहुत सपोर्ट करते थे। तो ये जो आपका पीस को सिंबलाइज करता है आपका वाइट कलर, ठीक है। और इसके बीच में जो अशोका चक्र है, ठीक है, ये किसको सिंबलाइज करता है? दिस इज द सिंबल ऑफ धर्मा। हमेशा आपने हिस्ट्रीज में लड़ाई देखी होगी, धर्म हमेशा धर्म की ही जीत होती है, ठीक है। तो धर्म का प्रतीक है आपका अशोका चक्र है। और इसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। फिर अब जो लास्ट में आपका ग्रीन कलर है बेटा, ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबलाइज करता है। ये किसका सिंबल है? प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपकी देश की खुशहाली का पता चलता है कि हमारा देश कितना खुश है, यहाँ लोग कितने खुश हैं, क्या। तो ये खुशहाली का प्रतीक है। कौन सा कलर? वो आपका ग्रीन कलर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। What do the 3 colors of our national flag stand for? ये ट्राई दिस दिया है, इसलिए आप इसको ट्राई करोगे तो अब आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको तीनों कलर के बारे में आई होप सारे बच्चों को डिटेल नॉलेज हो गई होगी कि सैफ्रॉन कलर है, वाइट कलर है और ग्रीन कलर है। ये 3 कलर्स है। तो ये 3 कलर्स किस चीज़ के लिए स्टैंड होते हैं, आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। एवरीवन जो वीडियो वॉच करेंगे वो बिल्कुल इसको आंसर को लिख लेंगे। अब देखो, अब ये एक नेशनल फ्लैग है। क्या है बेटा? नेशनल फ्लैग है। तो नेशनल फ्लैग के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू फॉलो। जब हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, तिरंगों को होस्ट करते हैं ना, रूल्स टू फॉलो। अब देखो बेटा, रूल क्या है? वी नीड टू फॉलो सम रूल व्हेन वी होस्ट द ट्राई कलर। जब भी हम लोग ट्राई कलर को होस्ट करेंगे तो हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। हमेशा टॉप वाला कलर क्या रहेगा? सैफ्रॉन, फिर बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। दिस इज द राइट वे टू होस्ट द फ्लैग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन को ऊपर कर देंगे, भाई वाइट तो मिडल में है तो वो मिडल में ही रहेगा और सैफ्रॉन को नीचे कर देंगे, ऐसा नहीं। सबसे टॉप पे जो कलर रहेगा वो हमेशा आपका कौन रहेगा? टॉप पे सैफ्रॉन बैंड हैज टू बी ऑन द टॉप एंड ग्रीन एट द बॉटम। ये क्या है? एक रूल है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसका ऑपोजिट कर रहे हैं तो ये रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। सेकेंड है, नो अदर फ्लैग कैन बी प्लेस ओवर एंड अबव नेशनल फ्लैग। देखो, जहां पे नेशनल फ्लैग होस्ट होता है, नेशनल फ्लैग से ऊपर दूसरा कोई झंडा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेशनल फ्लैग जहां भी होस्ट होता है, नेशनल फ्लैग जहां भी होस्ट होगा, तो इस फ्लैग से इससे ऊपर कोई दूसरा फ्लैग नहीं होगा, ठीक। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट है, द फ्लैग हैज टू ब्रॉट डाउन एट सनसेट, फोल्डेड एंड पुट अवे प्रॉपरली। देखो, सुबह सनसेट जब सूरज डूबने लगता है तो उस समय हम लोग फ्लैग को क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं, फिर इसको फोल्ड करते हैं एंड पुट अवे प्रॉपरली, ठीक है। तो दैट इज द, ये सारे मेथड हैं। और देखते होंगे जब हम लोग फ्लैग को होस्ट करते हैं तो उस समय बहुत से जो लोग फ्लैग को क्या करते हैं? सैल्यूट भी करते हैं, ठीक है। तो वी डू ऑल दिस थिंग्स। सो हमने आज की वीडियो में ये डिस्कस किया, नेशनल फ्लैग के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। और उसके बाद हमने नेशनल फ्लैग्स में जो कलर हैं, जो अशोका चक्र है, तो व्हाट दीज सिंबल स्टैंड्स फॉर, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। एंड उसके बाद वी डिस्कस अबाउट व्हाट रूल वी शुड फॉलो व्हेन वी
host the flag. Thank you, student.